ये कहानी है एक गांव में रहने वाले एक महाराज की, जो ईश्वर की तपस्या में हर वक्त लीन रहता था। गांव में बाढ़ आने के कारण गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे। गांव वाले महाराज के पास गए, जहां पर महाराज पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। महाराज, आप भी यहाँ से चलिए, वरना आप डूबकर मर जाओगे। महाराज ने कहा, आप सभी चले जाइए, मुझे तो मेरा ईश्वर ही बचाएगा। ये सुनकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और महाराज फिर से पेड़ के नीचे तपस्या में लग जाते हैं। कुछ देर बाद पानी कमर तक आ जाता है। गांव वालों को बचाते हुए कुछ नाव वाले महाराज के पास भी आते हैं। महाराज से कहते हैं, महाराज आप भी नाव में बैठ लीजिए, वरना आप डूबकर मर जाओगे। महाराज कहते हैं, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे तो मेरा ईश्वर ही बचाएगा। ये सुनकर नाव वाले वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बीतती है और पानी का बहाव और ज्यादा बढ़ जाता है। महाराज ये देखकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है और महाराज के पास रस्सी फेंक कर कहता है, तुम इस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ। महाराज उनसे भी यही कहता है, तुम अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा ईश्वर ही बचाएगा। और इतना सुनकर हेलीकॉप्टर वाले भी वहां से चले जाते हैं और महाराज की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद जब महाराज स्वर्ग में जाते हैं तो ईश्वर से यह पूछते हैं कि हे ईश्वर, तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? मैं तो तेरा इतना बड़ा भक्त था, मैं तो हर वक्त तेरी प्रार्थना में लीन रहता था। तो ईश्वर ने कहा, मैं तेरे पास 3 बार आया, 3 बार मैंने तुझे मौके दिए तुझे बचाने के लिए, लेकिन तूने हर बार मुझको मना कर दिया। महाराज ने कहा, हे ईश्वर, कौन से मौके? ईश्वर ने कहा, मैं पहली बार तेरे पास गांव वालों की शक्ल में आया, दूसरी बार मैं तेरे पास नाव वाले की शक्ल में आया, और तीसरी बार मैं तेरे पास हेलीकॉप्टर वाले की शक्ल में आया, लेकिन तूने तीनों मौकों को छोड़ दिया, तूने तीनों बार मुझको मना कर दिया। इसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़ों को छोड़ देते हैं। जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उनको कैश नहीं करते, उनको भुनाते नहीं हैं, और हम कामयाबी से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। अगर आप सही वक्त पर सही मौके को पहचान लो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का मौका मिले तो उसे छोड़ो मत, उसे गवाओ मत, उसको पकड़ लो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो और उस मौके को कैश कर लो। मेरे दोस्त, मौके पर चौका मारने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर करें।